आइए बेटा हम समझते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है बेटा, कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स और रेसिसिव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो पहला हम देखेंगे कैरेक्टर्स। बेटा हम ले रहे हैं, पहला मेंटल ने जो कैरेक्टर लिया था सीड कलर लिया था। क्या लिया था? सीड कलर। सीड कलर। तो बेटा सीड कलर, कलर अभी हमने बताया था ये कैरेक्टर से, क्या है? कैरेक्टर से। और इसकी बेटा जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं वो पेयर में होंगी। सीड का जो कलर कैसा था? एक था बेटा येलो, कैसा था? येलो। और एक वैसा कैसा था? ग्रीन। कैसा था? ग्रीन। तो आप जानते हैं येलो और ग्रीन ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए कंट्रास्टिंग ट्रेड। तो येलो ग्रीन पर बेटा कैसा है? डोमिनेंट है। तो येलो कैसा होगा? ज़्यादा प्रभावी इससे ग्रीन से। दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने करेक्टर लिया था वो लिया था बेटा सीड की शेप। क्या लिया था? सीड की शेप या शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड। तो आप जब मार्केट में गए हैं तो आपने दो तरीके के सीड लिए। एक सीड लिया बेटा येलो कलर का और एक ग्रीन कलर का। जब आपने हाथ में पकड़ के देखा होगा तो एक सीड की जो शेप थी कैसी थी? बहुत ज़्यादा बेटा एक गोल थी। गोल क्यों थी? क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टार्च था। और एक सीड आपने जो लिया है एक छोटा सीड है। कैसा है? झुर्रीदार सीड है। तो मार्केट में आप जब जाएंगे तो आप दो तरीके के सीड लेंगे, येलो और ग्रीन। उसके बाद आप हाथ में पकड़ेंगे कि सीड कौन सा भारी है। जो सीड भारी होगा वो डोमिनेंट होगा, जो हल्का होगा वो बेटा कैसा होगा? रेसिसिव होगा। तो ये रेसिसिव और डोमिनेंट ये एक प्रकार की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो सीड के शेप में क्या लिया था बेटा? एक लिया था रॉन्ड। रॉन्ड बेटा आप जानते हैं रॉन्ड बिल्कुल गोल होता है। कैसा होता है? रॉन्ड। तो रॉन्ड मतलब ये हो गया बिल्कुल रॉन्ड, रॉन्ड सीड। और बेटा एक झुर्रीदार हो गया, कैसा होगा? रिंकलेट। क्या हो गया? रिंकलेट। क्या हो गया? रिंकलेट। रिंकलेट क्या होता है बेटा? सिकुड़ा हुआ होता है जिसमें कम स्टार्च है, ऐसे ही इस तरीके से होता है इसमें, जिसमें स्टार्च कम है। मतलब हमने जब मार्केट में गए तो हमने छू कर देखा, एक बड़ा सीड था तो वो ज़्यादा रॉन्ड है, ज़्यादा स्टार्च है। और एक झुर्रीदार है तो उसका साइज और उसका वजन कैसा है? तो दो तरीके की शेप हो गई। एक हो गई बेटा हमारी शेप रॉन्ड शेप और रिंकलेट शेप। अब डोमिनेंट पूछेगा कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है या डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? रॉन्ड डोमिनेंट है किस पे? रिंकलेट पे। किस पे? रिंकलेट पे। अब बेटा तीसरा जो कैरेक्टर लिया था, आप जानते हैं जैसे ही हम इनको शीट को लेंगे तो धरती के अंदर डाल देंगे, जर्मिनेशन के लिए डाल देंगे, बोने के लिए डाल देंगे। किसके लिए? बोने के। तो हम जब सीड को डालते हैं तो बेटा हम सीड को जब डालेंगे तो दो तरीके का, मान लो ये धरती है, इसके अंदर हमने डाल दिया सीड। किसके अंदर? या हमारा कोई गमला है उसके अंदर जैसे ही हम सीड डालेंगे तो बेटा दो तरीके के तने बनेंगे। कितने प्रकार के? दो तरीके के तने। तो मान लो दो सीड डाले थे तो दो तरीके के तने बने। एक तना कैसा बना बेटा? बड़ा तना, इसको बोलते हैं टॉल। और एक तना कैसा बना? शॉर्ट। तो आपने क्या सीखा? मार्केट में जाएंगे, दो तरीके के बीज लेंगे और बीज लेकर उसके साइज को देखेंगे कौन सा ज़्यादा वजनीला है और जो कौन सा कम वजनीला है। मतलब जिसमें वजन ज़्यादा है वो रॉन्ड है और जिसमें वजन कम है वो रिंकलेड है। तो ऐसे ही आपने सीखा बेटा दो प्रकार के स्टेम हो गए। जब आप सीड को जमाएंगे तो स्टेम की हाइट, तीसरा जो करेक्टर लिया है वो लिया है स्टेम हाइट। क्या लिया है बेटा? स्टेम हाइट। सही है। तो आसान तरीका है सीखने का स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट जब आप सीड डालेंगे तो दो तरीके के स्टेम बनेंगे, एक छोटा तना एक बड़ा। तो बेटा एक आपने देखा यहाँ एक जो तना बना, एक बना टॉल और एक क्या बना? डॉर्फ। सही है। तो आपने पहले ही सीखा क्या? सीड का कलर, मार्केट में गए येलो सीड लिया, ग्रीन लिया। उसके बाद आपने हाथ में पकड़ के देखा सीड की शेप राउंड वाला और रिंकलेट वाला। राउंड वाला गोल था, इसमें मतलब इसका मतलब होता है कि राउंड ज़्यादा डोमिनेंट होता है और जो रिंकलेट है उसमें कम स्टार, ये रेसिसिव होता है। तो राउंड और रिंकलेट में पूछेगा डोमिनेंट कौन सा है तो राउंड, और रिंकलेट कैसा है? रेसिसिव है। ऐसे येलो और ग्रीन पूछेगा कि सीड का कलर कौन सा डोमिनेंट है तो येलो, और रेसिसिव कौन सा है? ग्रीन। ऐसी स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट तो मैंने आपने बता दिया कैसे सीखी होगी। सीड को जर्मिनेट कराएंगे, दो प्रकार के तने बनेंगे। तो जो तना लंबा बनेगा उसे टॉल और जो तना छोटा रह जाएगा उसे डॉर्फ। तो डोमिनेंट कौन सा होगा बेटा? टॉल। किस पर? डॉर्फ पे। तीसरा लक्षण हो गया ये हमारा। चौथा करेक्टर है बेटा, जैसे जैसे हम तने को बेटा, जैसे जैसे हम तने को ग्रो करा रहे हैं, ये जो तने बनाए थे हमने, वैसे वैसे आप जानते हैं इन पे फ्लावरिंग होगी। एक फ्लावरिंग ऐसी होगी बेटा अक्ष पे हो रही है। कहाँ हो रही है? अक्ष पे। ओके, कहाँ हो रही है? स्टेम की अक्ष पर हो रही है तो उसको एक्साइल फ्लावर कहेंगे। और एक ऐसी फ्लावरिंग होगी जो फुंची पर होगी, टर्मिनल साइड पर होगी। कहाँ होगी? टर्मिनल साइड पे। ओके, तो दो प्रकार की फ्लावरिंग होगी। पहले तो दो प्रकार के तने बनेंगे, फिर दो प्रकार की इसमें फ्लावरिंग होगी। तो बेटा अगला कैरेक्टर क्या लिया है? फ्लावर पोजीशन। क्या लिया है? फ्लावर पोजीशन। क्या लिया है? फ्लावर पोजीशन। ठीक है, आसानी तरीके से याद करेंगे।
दो प्रकार के तने बने तो उस पर दो प्रकार के फ्लावर बने। एक फ्लावर कहाँ निकला बेटा, अक्ष पे निकला, तो वो से एक्सियल फ्लावर क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लावर। और दूसरे बेटा कैसे हैं, टर्मिनेट फ्लावर, जो फुंची पर निकलेंगे उसको बोलेंगे टर्मिनेट फ्लावर। तो कौन से फ्लावर डोमिनेंट है, एक्सियल, और कौन से रेसिसी में, टर्मिनेट। तो एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट हैं और टर्मिनेट फ्लावर रेसिसी में। तो ये क्या है बेटा, डोमिनेंट करैक्टर है, और ये क्या है, टर्मिनेट। एक्सियल और टर्मिनेट दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, दोनों पेयर में होती हैं। फ्लावर एक कलर है, स्टेम हाइट एक कलर है, शीट शेप एक कलर है, सॉरी करेक्टर है, शीट कलर एक करेक्टर है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए करेक्टर्स के, मतलब शीट कलर करेक्टर्स का एग्जाम्पल है, शीट शेप करेक्टर का एग्जाम्पल है, स्टेम हाइट करेक्टर का एग्जाम्पल है, फ्लावर की पोजीशन करेक्टर का एग्जाम्पल है। और ट्रेड बेटा क्या है, जोड़ी में होती हैं, येलो और ग्रीन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, राउंड ब्रिंकलेट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, टॉल डॉर्फ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, एक्सियल और टर्मिनेट जो फ्लावर की पोजीशन है वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है। पांचवा लेक्चर हम देखते हैं बेटा, जैसे ही हमारे क्या बने बेटा फ्लावर, उसके बाद फ्लावर में बेटा कुछ कलर बना होगा, तो अगला कैरेक्टर क्या लिखा, फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन होगी, अगला लिखेगा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। तो बेटा दो प्रकार के इसमें फ्लावर का कलर बना होगा, एक बना होगा ब्लू, एक बना होगा बेटा वाइट। तो मेंडल के हिसाब से डोमिनेंट कौन सा हो गया, ब्लू, किस पर, वाइट पर। सही है बेटा। तो फ्लावर का कलर आपने सीख लिया, क्योंकि अगर आपने शीट के, जब आप मार्केट में गए दो प्रकार के शीट लिए, येलो और ग्रीन, फिर आपने उसको छू कर देखा, एक राउंड था रिंग किट, तो राउंड वाला कैसा है, भारी है, तो राउंड कैसा होगा बेटा, भारी, क्योंकि इसमें स्टार ज़्यादा होगी। जो हल्का है वो कैसा, वो झुर्रीदार। उसको आपने धरती में डाला, दो प्रकार के तने बनी, दो प्रकार के तने बने, जो तना लंबा बना वो टॉल है, जो तना कैसा है, छोटा बना वो डॉर्फ है। तो टॉल को डोमिनेंट है किस पे, डॉर्फ पे। और जब तने बने तो दो प्रकार के फ्लावर बने, एक अक्ष पे फ्लावर निकले एक्सियल फ्लावर, एक बेटा फुंची पर निकले, इसको बोलते हैं टर्मिनेट फ्लावर। ऐसे ही फ्लावर का कलर बना होगा बेटा, है ना। तो फ्लावर का क्या है, कलर। अगला करेक्टर क्या रहता है, फ्लावर का कलर। तो ब्लू जो था, नीले वाला जो हमारा फ्लावर का कलर था वो डोमिनेंट था, किससे, वाइट से। छठा नंबर देखते हैं बेटा, जब आपने जानते हैं जब फ्लावर के बाद क्या बनता है, फ्रूट। तो बेटा आगे देखेंगे पॉट कलर क्या था, पॉट कलर। सही है बेटा। तो आप जानते हैं, देखो पॉट शेप या कलर देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था, पॉट कलर या शेप, शेप। जब उसमें देखते हैं हम फ्लावर बना होगा तो उसमें फल बना होगा, क्या बना होगा, तो बेटा ये लिखेंगे पॉट, पॉट को फ्रूट बोलते हैं, पॉट शेप, एक प्रकार की फली बनी होगी। तो एक फली कैसी थी, फुल थी, कैसी थी बेटा, फुल। इसको बोलते थे इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड मतलब फुल। ये फुल फली है जिसमें ज़्यादा दाने हैं। और एक बेटा कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड, कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये थोड़ी सी कैसी है, झुर्रीदार है, ठीक है। तो ये जो फली बनी, मान लो ये फली बनी, तो कैसी है, पूरी लंबी है, इसमें ज़्यादा दाने लगे हैं ऐसे करके, इस तरीके से। और ये जो फली बनी है बेटा, ये थोड़ी सी झुर्रीदार बनी, कैसी बनी, झुर्रीदार बनी, ठीक है। तो दो प्रकार की फली हैं यहाँ पे। एक कैसी है बेटा, फुल है, फ्लैटेड। तो फ्लैटेड कैसी है, डोमिनेंट है किस पर, कंस्ट्रिक्टेड पे, झुर्रीदार पर, ठीक है। जब फली बनी होगी तो फली के अंदर दो प्रकार के बेटा फ्रूट बने होंगे। जब फली को हम खोलेंगे तो आखिरी जो मेंढर का कैरेक्टर था वो था पॉड कलर, पॉड कलर। पॉड को बेटा फ्रूट भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फ्रूट, सी फॉर कलर। सही है। तो आप जानते हैं फली को खोलेंगे तो जो है, जो हमारे फल का कलर होगा, एक होगा बेटा ग्रीन, सीड का कलर बेटा येलो डोमिनेंट है, पॉट का कलर ग्रीन, और बेटा येलो। हर इंसान ग्रीन मटर खाना चाहता है, येलो मटर फेंकना चाहता है। तो बताइए कौन सा पॉट कलर डोमिनेंट है, ग्रीन और येलो। तो बेटा मैंने आपको समझा दिया एक इजी वे में कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर हमेशा सिंगल होता है, आई एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है बेटा, शीट की शेप करेक्टर है, स्टेम की हाइट एक करेक्टर है, फ्लावर्स की पोजीशन एक करेक्टर है, फ्लावर का कलर एक करेक्टर है, पॉट की शेप करेक्टर है, पॉट का कलर ये एक करेक्टर है। लेकिन बेटा शीट की जो कलर है वो दो प्रकार का कलर है, येलो और ग्रीन, ये उसकी कंट्रास्टिंग ट्रेड है।
एक येलो है वो डोमिनेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड है, और जो ग्रीन है वो कैसी है, रेसेसिव कंट्रास्टिंग ट्रेड है। ऐसी शीट की शेप दो प्रकार की है, राउंड और रिंकेड, ये जोड़ी में हो गई, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड हो गई। तो बेटा मार्केट में जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे, दो प्रकार के शीट को देखेंगे, तो एक शीट दिखाई देगा येलो, एक दिखाई देगा आपको ग्रीन। तो येलो ग्रीन आप शीट ले आएंगे, उनको छू कर देखेंगे कि किसका ज़्यादा वजन है, राउंड वाले का ज़्यादा वजन होगा, किससे, रिंकलेट वाले से। तो राउंड कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, और रिंकलेट कैसा हो जाएगा, रेसेसिव। फिर उनको धरती में डाल देंगे बेटा, दो प्रकार के शीट बनते हुए दिखाई देंगे। तो उस जब सीड जर्मिनेट करेंगे तो दो प्रकार के उसमें तने बनेंगे, एक तना लंबा बनेगा, एक तना छोटा बनेगा। तो जो बड़ा तना है वो टॉल है, मतलब वो डोमिनेंट है, किस पे, डॉर्फ पे। जब आपने इसी गमले में इस तने को देखा होगा तो इस तने पे अगले बेटा क्या है, फ्लावर बने होंगे। तो फ्लावर एक जो अक्ष पे बने हैं, और एक में कहाँ बने बेटा, टर्मिनेट पे, मतलब फुंची पे। तो जो एक्साइल फ्लावर होते हैं, एक्सियल फ्लावर, वो डोमिनेंट फ्लावर होते हैं, जो टर्मिनेट फ्लावर होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। ऐसे ही बेटा जब फ्लावर बन गया तो फ्लावर का कलर बना होगा, कलर जो बना होगा वो ब्लू होगा और वाइट होगा। ब्लू कलर एनसीईआरटी के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से कैसा है, डोमिनेंट है, और वाइट कैसा है, रेसेसिव है। दोनों को मिला देंगे, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं क्योंकि ये जोड़ी में है। और बेटा आप जानते हैं फ्लावर का कलर बना, तो कलर के बाद फ्लावर से क्या बनता है, फ्लावर से बेटा बनता है फूड, सॉरी फ्रूट कहते हैं। फ्रूट मतलब होता है हमारा जो फल, फल मतलब होता है फली। तो इसमें दो प्रकार की फली बनी, एक फ्लैटेड फुल फली और एक कंस्ट्रिक्टेड, एक झुर्रीदार फली बनी। तो बेटा आप जानते हैं जब हम इस फली को देखेंगे तो उसकी पॉट शेप दिख जाएगी। तो ये पॉट शेप हो गई इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ये दोनों जोड़ी करेक्टर हैं, एक जोड़ी करेक्टर हैं तो बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर और रेसेसिव करेक्टर, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मतलब डोमिनेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड, इनके अंदर पॉट शेप के अंदर फ्लैटेड है, इनफ्लैटेड है, और बेटा आप जानते हैं कंस्ट्रिक्टेड क्या है, ये रेसेसिव है। इसी प्रकार से जब हम फली को खोलेंगे तो उसमें बेटा हमारा पॉट का कलर दिखाई देगा, कौन सा हम मटर का दाना खाना पसंद करेंगे, ग्रीन। तो ग्रीन पॉट का कलर डोमिनेंट होगा येलो पॉट के कलर पर। आप जानते हैं शीट का कलर येलो डोमिनेंट है, पॉट का कलर ग्रीन, क्योंकि ग्रीन दाना खाना पसंद करते हैं, ओके। येलो मटर का दाना खाना पसंद नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेटा कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके लाइक से बेटा हमें एक एनर्जी मिलती है और आगे हमारी एक हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू।